वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एब्सोल्यूट मैथ। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 डिस्कस करेंगे, जो मोस्टली हम किसकी हेल्प से करते हैं, वो करते हैं हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं, इस तरह से देखिए। अब यहाँ पे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है, तो 2x dx है, तो x किसका 2x किसका डेरिवेटिव होता है, x स्क्वायर का। तो यहाँ पे आप ओनली x स्क्वायर को भी t पुट कर सकते हो और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को भी t पुट कर सकते हो। कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या करें, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू t। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा। ठीक है, मींस देखो 2x dx, इस 2x dx की जगह क्या है, पुट कर सकते हैं, dt पुट कर सकते हैं, पुट कर दीजिए इंटीग्रेशन dt बाई t। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ t प्लस c, मींस log ऑफ t क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 2। सेकंड क्वेश्चन में है इंटीग्रेशन ऑफ log x होल स्क्वायर बाई x dx। देखिए यहाँ पे 1 बाई एक्स डेरिवेटिव है log x का, या log x डेरिवेटिव 1 बाई एक्स का। तो log x डेरिवेटिव 1 बाई एक्स का मोस्टली देखो क्या पुट करते हैं, पावर के अंदर जो है उसको पुट करते हैं, फ्रैक्शनल पावर में है उसको पुट करते हैं। यदि कंपोजिट फंक्शन है तो कंपोजिट फंक्शन में जो अंदर वाला फंक्शन है उसको टी पुट करते हैं। और बाकी मेथड इसका यही है कि ऐसा टी पुट करो, हमारे पास क्या हो जाए, इंटीग्रेबल फॉर्म बन जाए। ठीक है, तो किसको टी पुट करें, पुट log x इक्वल्स टू t। अब log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई एक्स dx इक्वल्स टू dt। तो देखो dx बाई एक्स, यहाँ पे dx बाई एक्स क्या पुट कर सकते हैं, dt पुट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt। log x की जगह t और dx बाई x की जगह t स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर में 1 इंक्रीज करें डिवाइडेड बाई इंक्रीज्ड पावर, तो t क्यूब बाई 3 प्लस c। अब t की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, t क्या हमारे पास, log ऑफ x क्यूब बाई 3 प्लस c। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्वेश्चन 3, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस x log x dx। क्या करें, 1 बाई एक्स कॉमन ले लो, तो 1 अपॉन 1 प्लस log x dx। देखो log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है, तो इस कंप्लीट को क्या कर देंगे, हम t पुट कर देंगे, पुट 1 प्लस log x इक्वल्स टू t। तो 1 बाई एक्स डेरिवेटिव dx इक्वल्स टू dt। तो देखो dx, ये dx और बाई क्या है, x, तो dx बाई x की जगह dt पुट कर दें, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t। तो log ऑफ t प्लस c। अब log ऑफ t प्लस c, तो log ऑफ t की वैल्यू क्या हमारे पास, 1 प्लस log x प्लस c। ये इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन में गिवन हमें साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन कोस एक्स dx। तो मैंने क्या बताया था, कंपोजिट फंक्शन, यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन क्या है, साइन के अंदर क्या है, कोस एक्स है। तो इस कोस एक्स को टी पुट कर दीजिए, पुट कोस एक्स इक्वल्स टू टी। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स dx इक्वल्स टू dt। तो देखो साइन एक्स यहाँ पे, dx यहाँ पे, साइन एक्स यहाँ पे, dx यहाँ पे, क्या पुट कर सकते हैं, माइनस dt पुट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या हमारे पास, साइन, इसकी जगह t, इसकी जगह माइनस dt, ये क्या हो जाएगा, माइनस। अब साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस t, तो माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस, तो कोस t प्लस c। तो कोस इंटू t की वैल्यू क्या है, कोस x प्लस c।
ये इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 5, फिफ्थ क्वेश्चन में है इंटीग्रेशन ऑफ ए साइन ए एक्स प्लस बी कोस ए एक्स प्लस बी डीएक्स। अब इसमें तो इसमें आपकी मर्जी है, चाहे तो आप साइन ए एक्स प्लस बी को आप टी पुट कर दीजिए, चाहे कोस ए एक्स प्लस बी को आप टी पुट कर दीजिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, डेरिवेटिव है, तो आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा हमारे पास। ठीक है, तो क्या पुट करें, पुट साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू टी, तो डेरिवेटिव क्या होगा, कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स का क्या हो जाएगा, ए एक्स का क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, मीन्स कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई ए। इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे डी एक्स है, डी टी बाई ए पुट कर सकते हैं, तो कांस्टेंट मैंने बाहर ले लिया 1 बाई ए इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या पुट हो जाएगा, टी डी टी, मीन्स 1 बाई ए टी स्क्वायर प्लस सी, तो 1 बाई ए टी, टी क्या है, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ये इसका क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास 6 है, क्वेश्चन 6, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। यदि कोई भी पावर है उसके अंदर लीनियर है तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। वो डायरेक्टली क्यों कर सकते हैं, इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन हम ये कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर 1/2 dx, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर 1 ऐड करें 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड कर दो प्लस सी। ठीक है, तो स्क्वायर रूट है या कोई भी पावर है, उस पावर के अंदर लीनियर है तो हम डायरेक्टली उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बस जो कोफिशिएंट ऑफ x है उससे डिवाइड करना है। अब ये करते क्यों है, ये चीज देखेंगे कैसे करें, पुट कर दो यहाँ पे, पुट ए एक्स प्लस बी को हम टी पुट करते हैं तो क्या होगा, ए डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब क्या पुट कर सकते हैं, डी एक्स की जगह डी टी बाई ए, मीन्स 1 बाई ए रूट टी डी टी, और रूट टी का क्या होता है हमारे पास, 1 बाई ए टी रेज टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। तो टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, टी की वैल्यू हम ए एक्स प्लस बी पुट करते हैं तो यही आ गया हमारे पास। तो इसलिए किसी भी पावर के अंदर लीनियर है, लीनियर इक्वेशन है, तो उस लीनियर इक्वेशन में क्या करेंगे, पावर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे, बस प्रोवाइडेड दैट वी हैव टू डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स के कोफिशिएंट से क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। वो क्यों करते हैं, वो हम सब्स्टिट्यूशन से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है हमारे पास, x रूट x प्लस 2। तो क्या करेंगे, जो फ्रैक्शनल पावर है रूट के अंदर उसको टी पुट करेंगे, पुट कर दो, पुट x प्लस 2 इक्वल्स टू टी, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dx इक्वल्स टू dt। बाहर क्या हमारे पास x है, तो इस x की वैल्यू भी तो निकालेंगे, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, t माइनस 2 आ जाएगी। अब पुट कर दीजिए इसमें t माइनस 2, और ये क्या है, रूट t dt, अंदर मल्टीप्लाई करो, इन दोनों के मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, t रेज टू द पावर 3/2 माइनस 2 रूट t dt। अब इसका इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास, t रेज टू द पावर 5/2 डिवाइड बाई 5/2 माइनस 2 t रेज टू द पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 प्लस c। t की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, तो 2/5 t क्या हमारे पास, x प्लस 2 रेज टू द पावर 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 रेज टू द पावर 3/2 प्लस c। ये इसका क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, 8th क्वेश्चन 8 था इंटीग्रेशन x रूट
1 प्लस 2x² dx। क्या है, रूट के अंदर जो क्वांटिटी है उसको टी पुट करेंगे, तो इसको टी पुट कर दीजिए। 1 प्लस 2x² इक्वल्स टू टी पुट। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 4x dx इक्वल्स टू dt। ठीक है, यहाँ पे क्या है, x है, यहाँ पे क्या है, dx है, तो x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, dt बाई 4 आ जाएगी। इसमें सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, 1/4 इंटीग्रेशन रूट टी dt, तो 1/4 t रेज टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। तो इससे ये 2 मीन्स 1/6 t रेज टू द पावर 3/2 मीन्स 1 प्लस 2x² रेज टू द पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, इस टाइप से सेम ही हमने इसका सब्स्टिट्यूशन करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में है इंटीग्रेशन 4x प्लस 2 रूट x² प्लस x प्लस 1 dx। मैंने क्या बताया है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है मोस्टली उसी को टी पुट करते हैं। पुट करो, पुट x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू टी, तो 2x प्लस 1 और x का dx इक्वल्स टू dt। लेकिन यहाँ पे क्या है, 4x प्लस 2 है, तो 2 कॉमन ले ले तो 2x प्लस 1 बचेगा, मीन्स 2 इंटीग्रेशन, यदि 2 हमने कॉमन ले लिया तो क्या होगा, 2x प्लस 1 dx। क्या पुट कर सकते हैं, dt। इसकी जगह क्या पुट करें, t, तो रूट टी dt मीन्स 2 रूट टी का क्या होता है, t रेज टू द पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2 प्लस c। डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर है, नोमिनेटर में आ जाएगा 4/3 x² प्लस x प्लस 1 रेज टू द पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, इसी तरह से करना है। और क्या है, क्वेश्चन 9 था हमारे पास, ये क्वेश्चन 10th क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस रूट x dx। देखिए, अब यहां से हमें डायरेक्ट तो पता नहीं चल रहा है कि किसको टी पुट करें, लेकिन इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, रूट x तो कॉमन ले सकते हैं। यदि रूट x कॉमन लेते हैं तो 1 अपॉन रूट x इंटू रूट x माइनस 1 dx। अब क्या करें, देखिए रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट x होता है, तो इसमें क्या करें, हम पुट रूट x माइनस 1 को t पुट कर दो। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 रूट x और रूट x का dx इक्वल्स टू dt। है क्या हमारे पास, रूट x है, dx है, तो क्या पुट कर सकते हैं, 2 dt पुट कर सकते हैं। ये 2 राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन t dt। इसकी जगह क्या है, t, तो 2 log ऑफ t प्लस c, तो 2 log ऑफ t क्या हमारे पास, रूट x माइनस 1 प्लस c। ये इसका क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 इंटीग्रेशन x अपॉन रूट x प्लस 4। तो क्या करते हैं हम, मोस्टली रूट के अंदर जो क्वांटिटी है उसको t पुट करें, तो पुट x प्लस 4 इक्वल्स टू t। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dx इक्वल्स टू dt आ जाएगा। अब यहां से x की वैल्यू निकालना चाहे तो x इक्वल्स टू क्या होगा, t माइनस 4 पुट करो, इंटीग्रेशन t माइनस 4 अपॉन रूट t dt। तो इंटीग्रेशन अलग अलग डिवाइड करें, t बाई रूट t माइनस 4 बाई रूट t dt। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या होगा, रूट t माइनस यहाँ पे क्या होगा, 4t रेज टू द पावर माइनस 1/2 एंड dt। तो रूट t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t रेज टू द पावर 3/2 डिवाइड बाई 2, 3 मीन्स 2 into 3/2 माइनस 4। इसका क्या हो जाएगा, t रेज टू द पावर 1/2 डिवाइड बाई 1/2 प्लस c। तो 2/3 t की वैल्यू क्या है, x प्लस 4 रेज टू द पावर 3/2 माइनस 8
x प्लस 4 रेज टू द पावर 1/2 प्लस c। ये इसका क्या आएगा, इंटीग्रेशन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन 12, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब माइनस 1 रेज टू द पावर 1/3 इंटू x रेज टू द पावर 5 dx। ठीक है, अब इसका हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करें, देखो जो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर है उसको टी पुट करते हैं। मान लीजिए इसको टी पुट करें, पुट एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू टी। अब फ्रैक्शनल पार्ट वाले को टी क्यों पुट करते हैं, क्योंकि x रेज टू द पावर 5 का डेरिवेटिव तो 5x रेज टू द पावर 4 हो जाएगा, जो कि यूज है नहीं, हमें पता ही नहीं कि कहाँ यूज करना है इसको। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव यदि करें तो क्या होगा, 3x² dx इक्वल्स टू dt आ जाएगा। लेकिन ये क्या है, x रेज टू द पावर 5 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, x क्यूब इंटू x² लिख सकते हैं। अब x² dx, ये x² dx है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, dt/3 पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो पुट कर दीजिए 1/3 बार इंटीग्रेशन, ये तो क्या होगा, t रेज टू द पावर 1/3, इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं हम, x क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, t प्लस 1, तो इंटू t प्लस 1, और ये क्या है, dt। मीन्स सब्स्टिट्यूशन क्या है, t में कन्वर्ट कर दिया, तो सभी क्वांटिटी t में कन्वर्ट होनी चाहिए, x का कोई भी टर्म नहीं बचनी चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1/3 t रेज टू द पावर 4/3 प्लस t रेज टू द पावर 1/3 dt। इंटीग्रेशन कर दो, 1/3 t रेज टू द पावर 7/3 डिवाइड बाय 7/3 प्लस t रेज टू द पावर 1/3 तो पूरे के बाहर ही है, 4/3 डिवाइड बाय 4/3 प्लस c। तो 3 तो कैंसिल हो जाएगा, t क्या हमारे पास, x क्यूब माइनस 1 रेज टू द पावर 7/3/7 प्लस x क्यूब माइनस 1 रेज टू द पावर 4/3/4 प्लस c। ये इसका क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 13, इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन 2 प्लस 3x क्यूब होल क्यूब dx। तो क्या करेंगे हम, जो पावर के अंदर है उसको टी पुट कर दो, पुट 2 प्लस 3x क्यूब इक्वल्स टू टी, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 9x² dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा। तो देखो x² dx की जगह क्या पुट कर सकते हैं, dt/9, तो 1/9 इंटीग्रेशन 1 अपॉन t क्यूब dt मीन्स 1/9 इंटीग्रेशन t रेज टू द पावर -3 dt। तो 1/9 t रेज टू द पावर -2 डिवाइड बाय -2 प्लस c, तो -1/18 t क्या है, 2 प्लस 3x क्यूब रेज टू द पावर -2 प्लस c। ये इसका क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा। क्वेश्चन 14 क्वेश्चन में क्या है, सेम इस तरह का हमने पहले किया भी था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x log x रेज टू द पावर m, x ग्रेटर देन 0, m इज नॉट इक्वल टू 1 है। तो क्या करें हम, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x है, तो log x को t पुट कर दीजिए, पुट log x इक्वल्स टू t। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन, यहाँ पे क्या होगा, 1/x dx इक्वल्स टू dt आ जाएगा, तो t रेज टू द पावर m dt मीन्स इंटीग्रेशन t रेज टू द पावर -m dt प्लस c, तो t रेज टू द पावर -m प्लस 1 अपॉन -m प्लस 1 प्लस c। तो t क्या है, log ऑफ x रेज टू द पावर -m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 -m प्लस c। ये इसका क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो सभी क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। क्वेश्चन 15 है,
इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर dx। देखो x dx है तो x स्क्वायर होना चाहिए, डिनोमिनेटर को t पुट कर दो, इसको t पुट कर दो, पुट 9 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू t, तो माइनस 8x dx इक्वल्स टू dt है क्या हमारे पास, x dx है तो x dx इक्वल्स टू माइनस dt बाई 8 आ जाएगा, मीन्स -1/8 बार इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t मीन्स -1/8 log ऑफ 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log होता है, तो log t। अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए, -1/8 log ऑफ 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस c। ठीक है, क्वेश्चन 16 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर 2x प्लस 3d। तो एक्सपोनेंशियल के अंदर जो है उसको t पुट करेंगे, इसको t पुट कर देंगे, पुट 2x प्लस 3 इक्वल्स टू t, तो क्या होगा 2dx इक्वल्स टू dt, तो dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt बाई 2। ठीक है, तो 1/2 इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर t dt मीन्स 1/2 e रेज टू द पावर t प्लस c। तो 1/2 e रेज टू द पावर t क्या है 2x प्लस 3 प्लस c, ये इसका क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय e रेज टू द पावर x स्क्वायर dx। तो एक्सपोनेंशियल की जो पावर वो लीनियर नहीं है, लीनियर नहीं है तो इसको t पुट करना पड़ेगा, पुट x स्क्वायर इक्वल्स टू t, तो 2x dx इक्वल्स टू dt, तो x dx क्या आ जाएगा dt बाई 2। क्या हमारे पास x dx है, तो x dx को dt बाई 2 पुट कर सकते हैं, पुट कर दीजिए इंटीग्रेशन dt अपॉन e रेज टू द पावर t, और ये क्या है 1/2, तो 1/2 e रेज टू द पावर माइनस t dt पुट कर सकते हैं। ठीक है, या इस माइनस को रिमूव करना था तो पहले ही माइनस x स्क्वायर को t पुट कर दो, क्लियर। इसको यदि और सिंपल करना चाहते हो तो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन x e रेज टू द पावर माइनस x स्क्वायर dx। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं माइनस t, सॉरी प्लस t हो जाएगा। ठीक है, माइनस बाहर है, हाँ तो उससे ज्यादा माइनस से हमने डिवाइड करना होता। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा -1/2 e रेज टू द पावर t प्लस c, तो -1/2 e रेज टू द पावर t क्या है माइनस x स्क्वायर प्लस c, क्योंकि t हमने क्या लिया है माइनस x स्क्वायर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन 18 क्वेश्चन में है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर टेंजेंट इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। तो यदि एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, उसके अंदर हमारे पास लीनियर इक्वेशन नहीं है, लीनियर वेरिएबल नहीं है, तो हमने उसको t पुट करना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखो ये लीनियर नहीं है पावर में, तो इसको t पुट करेंगे, पुट टेंजेंट इनवर्स x इक्वल्स टू t, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/1 प्लस x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। तो ये देखिए इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, dt पुट कर सकते हैं, तो e रेज टू द पावर t dt क्या होगा e रेज टू द पावर t प्लस c, तो e रेज टू द पावर t क्या है टेंजेंट इनवर्स x प्लस c होगा। ठीक है, क्वेश्चन 19, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e रेज टू द पावर 2x प्लस 1 dx। इसमें देखिए, इसमें यदि इसको t पुट करते हैं तो यहाँ पे e रेज टू द पावर 2x ही आता है, माइनस 1 तो नहीं आता। तो इस चीज को रिमूव करने के लिए थोड़ा बहुत ध्यान भी रखना पड़ेगा। क्या करें, e रेज टू द पावर x नोमिनेटर में कॉमन ले लिया, तो e रेज टू द पावर x माइनस e रेज टू द पावर x आ जाएगा।
क्योंकि 1 अपॉन ई रेज टू द पावर एक्स माइनस ई रेज टू द पावर एक्स हमने डिनोमिनेटर में कॉमन ले लिया, तो ई रेज टू द पावर एक्स प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स डीएक्स, इससे ये कैंसिल। अब डिनोमिनेटर को टी पुट कर दो, पुट e raised to the power x plus e raised to the power minus x equals to dx। तो e raised to the power x minus e raised to the power minus x, sorry this is t, तो dt, यदि इसका डिफरेंशिएशन करें ये आएगा। अब ये क्या है, ये टोटल dt है, तो इंटीग्रेशन dt बाई t, तो इसको क्या लिखते हैं, log of t प्लस c, means log of e raised to the power x minus e raised to the power minus x plus c। में भी आंसर ये ना दे रखा हो तो इसको क्या लिखते हैं, log of 1 अपॉन करें तो e raised to the power 2x minus 1 अपॉन e raised to the power x plus c। तो इसको क्या राइट कर सकते हैं हम, log of e raised to the power 2x minus 1 plus log of e raised to the power minus x plus c। तो log of e raised to the power 2x minus 1 minus x plus c, ये भी इसका आंसर हो सकता है 2 हो गया, या आप यहां भी छोड़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 20, इंटीग्रेशन ऑफ e raised to the power 2x minus e raised to the power minus 2x अपॉन e raised to the power 2x plus e raised to the power minus 2x dx। अब इसको t पुट करें, e raised to the power 2x plus e raised to the power minus 2x equals to t, तो 2 e raised to the power 2x minus 2 e raised to the power minus 2x dx equals to dt हो जाएगा। अब 2 कॉमन ले ले तो यही बचेगा, यानी कि क्या लिखते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन dt बाई t, तो 1/2 log of t plus c, मीन्स 1/2 log of t क्या है, e raised to the power 2x plus e raised to the power minus 2x plus c, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो मेन थिंग निकल के यही आती है कि हम ऐसा सब्स्टिट्यूशन करें जिसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास बार बार मैं बोल रहा हूं इंटीग्रेबल फॉर्म बन जाए, एक दूसरे का डेरिवेटिव दे रखा हो, और बाकी हमें पता चलेगा प्रैक्टिस से। हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन देखते ही तुरंत हमें पता लगने लग जाएगा कि किसका सब्स्टिट्यूशन कहाँ करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम अप टू 20 तक ही डिस्कस करेंगे, बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।